तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे C4 साइकिल और हैच और स्लैक साइकिल या हैच और स्लैक पैथवे इसको कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोग C3 साइकिल देखे थे। तो ये दूसरा साइकिल है ग्लूकोज के निर्माण होने का, C4 साइकिल और हैच एंड स्लैक साइकिल गिवन बाय हैच एंड स्लैक, इसलिए इसे हैच और स्लैक साइकिल कहा जाता है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको C4 साइकिल भी कहा जाता है, इसलिए इसे C4 साइकिल भी कहा जाता है। हैच और स्लैक के द्वारा दिया गया, इसलिए इसे हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। और पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो इसमें बनता है 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसे C4 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल में क्या स्टेबल प्रोडक्ट बनता था? 3 कार्बन का 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए उसे C3 साइकिल कहते थे, है ना। तो ये स्पेशल होता है C4 साइकिल, है ना, वैसे पेड़ पौधों में होता है जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मतलब गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों में C4 साइकिल पाया जाता है, जैसे मेज में, शुगर केन में, ये सब गर्मी में होने वाला प्लांट है। मेज और शुगर केन बहुत ज़्यादा गर्मी को सह सकता है ना, वैसे प्लांट में C4 साइकिल पाया जाता है। इसके पत्तियों में ऐसे C4 साइकिल वैसे प्लांट में होता है ना। C4 साइकिल होने वाले प्लांट में खास प्रकार के एनाटॉमी पाया जाता है उसके पत्तियों में। लीफ ऑफ C4 प्लांट हैज लार्ज सेल अराउंड वस्कुलर बंडल कॉल्ड बंडल सीध सेल। वस्कुलर बंडल हम लोग पढ़ चुके हैं। संवहन बंडल, संवहन बंडल क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करता है, जिसका काम होता है भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो C4 प्लांट जो है, C4 प्लांट, उसके वस्कुलर बंडल के चारों तरफ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है। उस कोशिका को बंडल सीध कोशिका कहते हैं, बंडल सीध सेल कहते हैं, बंडल सीध सेल कहते हैं। लीफ ऑफ C4 प्लांट हैज लार्ज सेल। C4 प्लांट, C4 पादप के पत्तियों में बड़ी बड़ी कोशिका पाई जाती है ना। सेल्स अराउंड वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल संवहन बंडल के चारों तरफ बड़ी बड़ी कोशिका पाई जाती है, इसको बंडल सीध सेल कहते हैं, बंडल सीध कोशिका कहते हैं। एनाटॉमी ऑफ सच लीफ इज कॉल्ड क्रैंज एनाटॉमी। और ऐसा जो अरेंजमेंट है C4 प्लांट के पत्ती का, इसको क्या कहते हैं? क्रंज एनाटॉमी कहते हैं। ये जो बनावट है पत्तियों, ऐसे C4 प्लांट के पत्ती का, यानी उसमें स्पेशल बंडल सीध सेल पाया जा रहा है वस्कुलर बंडल के चारों तरफ, इसलिए उसे क्रंज एनाटॉमी कहते हैं, है ना। इस बनावट को क्रंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रंज मीन्स रीढ़, रीढ़ को दर्शाता है क्या? तो रीढ़ किस चीज को दर्शाता है? अरेंजमेंट को दर्शाता है। रीढ़ किस चीज को? अरेंजमेंट को दर्शाता है। तो अब देखते हैं कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। C4 साइकिल में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर, CO2 को लेने वाला जो होगा, यहाँ पर क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। वहाँ पर क्या था? C3 साइकिल में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर रूबिस्को था, है ना, राइबोलोज 1,5-bis फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पर CO2 जो आएगा पत्ती में वातावरण से, उसको कौन रिसीव करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट उसको रिसीव करने का काम करता है। C3 साइकिल में वहां पर रूबिस्को है और यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कहाँ पाया जा रहा है? PEP, इसको शॉर्टकट कहते हैं PEP, या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज फाउंड इन मीजोफिल सेल। ये तो हमेशा ये मीजोफिल सेल में पाया जाता है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट सेल कहाँ पाया जाता है? मीजोफिल सेल में पाया जाता है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कहाँ? यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से बना होगा। पत्ती के अंदर
मीजोफिल सेल, बाहर वाली कोशिका जो है वो मीजोफिल सेल है, उसके नीचे बंडल सीध सेल है और नीचे सबसे अंदर में क्या है, वस्कुलर बंडल है। तो इस मीजोफिल सेल में क्या पाया जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, मीजोफिल सेल में जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, उससे बॉन्डिंग बनाएगा। दिस प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय पेप्केज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो आएगा उसका स्वागत होगा किसके द्वारा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के द्वारा। वो अभिक्रिया कैटेलाइज होगी किसके द्वारा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्जिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्जिलेज या पेप्केज के द्वारा वो प्रक्रिया क्या होती है, कैटेलाइज होती है। उस एंजाइम के द्वारा उस प्रक्रिया को किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो मीजोफिल में उपस्थित फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बॉन्डिंग बनाएगा, उस प्रोसेस को करवाने वाला एंजाइम क्या है, पेप्केज, पेप्केज। और फिर ये याद रखना है, मीजोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम, इस मीजोफिल सेल में रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें एक ही एंजाइम पाया जाता है, पेप्केज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट केज। इसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इनसाइड द मीजोफिल सेल। यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं, ये क्या है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल सीध सेल है ना, देख रहे हैं मीजोफिल बाहर है, बंडल सीध थोड़ा उसके नीचे है। मीजोफिल सेल, बंडल सीध सेल। यहाँ पर क्या है, मीजोफिल सेल में फॉस्फोइनोल पायरुवेट पाया जाता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पाया जाता है। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा और ये बना देगा 4 कार्बन का कंपाउंड जिसको कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना, यही हो रहा है यहाँ पर, यही लिखा हुआ है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इनसाइड द मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में क्या होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण होगा जो 4 कार्बन का कंपाउंड है। उसके बाद वही ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड। ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो बदल जाएगा मैलिक एसिड में। ये भी कितना कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का ही कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। अब देखिए, मैलिक एसिड इज देन ट्रांसपोर्टेड इनटू बंडल सीध सेल। ये जो मैलिक एसिड है ये किसमें आ जाएगा, बंडल सीध सेल में आ गया, है ना यहाँ पर। और यहाँ पर आकर के ये टूट जाएगा पायरुवेट में और CO2 में। तो नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पर, मैलिक एसिड इज देन ट्रांसपोर्ट इनटू बंडल सीध सेल। ये तो देख ले कि मैलिक एसिड बंडल सीध कोशिका में चली जाएगी। बंडल सीध सेल लैक पेप्केज एंड पॉजेज रूबिस्को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बंडल सीध सेल में रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, यहाँ पर पेप्केज नहीं पाया जाता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्जिलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, रूबिस्को। अब जहाँ पर समझो कि रूबिस्को एंजाइम पाया जा रहा है, C3 साइकिल वहाँ पर हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, बंडल सीध सेल लैक पेप्केज एंड पॉजेज रूबिस्को। बंडल सीध सेल में पेप्केज एंजाइम नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रूबिस्को पाया जाता है। मीजोफिल सेल में पेप्केज पाया जाता है, रूबिस्को नहीं पाया जाता, और इसमें रूबिस्को पाया जाता है, पेप्केज नहीं पाया जाता है। तो अब देखते हैं, इनसाइड द बंडल सीध सेल, बंडल सीध सेल में मैलिक एसिड पहुंच करके वो एक CO2 और पायरुवेट में 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरुवेट में टूट जाता है। बंडल सीध सेल में मैलिक एसिड पहुंच करके पायरुवेट 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरुवेट और CO2 में टूट जाता है। PEP उसी को पायरुवेट या फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं। इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मीजोफिल सेल। ये जो पायरुवेट है पुनः मीजोफिल सेल में भेज दिया जाता है, और ये जो CO2 है वो केल्विन साइकिल का शुरू कर देता है। क्या देखे थे हम लोग केल्विन साइकिल में, रूबिस्को होना चाहिए, है ना, रूबिस्को होना चाहिए और CO2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो रूबिस्को भी एंजाइम में
बंडल शीथ सेल में पाया जा रहा है रूबिस्को और CO2 उपलब्ध है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर केल्विन साइकिल चक्र शुरू हो जाएगा और उस सेम जो हम लोग केल्विन साइकिल पढ़े थे वो चक्र शुरू होगा और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि C3 साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक पैथवे में होता है ना, C4 साइकिल हो या C3 साइकिल हो, दोनों में C3 साइकिल होता है। कैम पैथवे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या देखे हम लोग, C4 प्लांट के लीफ में खास प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, खास प्रकार की बनावट होती है। क्या होती है, वस्कुलर बंडल जो है इसका जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं जो भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। उस वस्कुलर बंडल के चारों तरफ बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है जिसको बंडल सीध सेल कहते हैं। उसके ऊपर क्या है, मीजोफिल सेल कोशिका है, मीजोफिल सेल कोशिका है। मीजोफिल सेल में फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज या पिप के जिसको कहते हैं ये पाया जाता है। इसमें रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है, जबकि बंडल शीथ सेल में रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, पेप्केज नहीं पाया जाता है। तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा वातावरण से स्टोमेटा के द्वारा जो जाता है और ये एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बदल जाता है यहाँ पर मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड पहुँचता है बंडल शीथ सेल में और वहाँ पर 3 कार्बन वाले कंपाउंड पायरुवेट और CO2 में टूट जाता है। ये पायरुवेट पुनः फिर से मीजोफिल सेल में चला जाता है ताकि वो साइकिल फिर से चलता रहे। और ये CO2 जो आया बंडल शीथ सेल में, चूंकि यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम पाया ही जा रहा है, दोनों मिलकर के केल्विन साइकिल की शुरुआत कर देगा और ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि C4 साइकिल में C3 साइकिल भी इन्वॉल्व है ना। तो इसे लिखे थे C3 साइकिल अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। C3 साइकिल जो है सभी प्लांट में, सभी प्रकाश संश्लेषी पौधों में होता है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।